हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा यहाँ पर हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जो आपकी घटना चक्र से कराई जाती है। ठीक है, इसमें घटना चक्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं और मेन फोकस हम कर रहे हैं जुडिशरी एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, तो इसमें सभी क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं हर एक टॉपिक से, और जो इम्पोर्टेंट होती है उसकी थ्योरी भी कराई जाती है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, आर्य शब्द इंगित करता है, वो करता है श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो क्लासिकी संस्कृति में जो आर्य शब्द का अर्थ है वो है एक उत्तम व्यक्ति, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितने एग्जाम में ये आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये है ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद कितने हैं? 4 वेद हैं भारतीय साहित्य के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। त्रयी नाम किसका है, मतलब इसमें अथर्ववेद हटा दीजिए और ये तीनों जो बचे वो तीनों क्या हैं? त्रयी नाम है इनके। ठीक है, तो तीनों को हटा दीजिए, इसमें से अथर्ववेद को हटा दीजिए। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये क्या है? त्रयी हैं, मतलब इनको त्रयी वेद त्रयी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो त्रयी नाम क्या है? 3 वेदों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और सुमेलित करना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो सुमेलित करना है कि अथर्ववेद में क्या है, ऋग्वेद में तो ईश्वर की महिमा है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है और सामवेद में क्या है। सामवेद तो बहुत ईजी है कि सामवेद में क्या है, तो इसकी हम एक्सप्लेन यहाँ से देखेंगे, इसकी थ्योरी से ही। अथर्ववेद औषधि से संबंधित है। ठीक है, और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में कर्मकांड है और सामवेद में संगीत यानी कि म्यूजिक से संबंधित है सामवेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मतलब सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर कीजिए। जो ऋग्वेद अभी बताया था, ईश्वर की महिमा, स्रोत एवं प्रार्थनाएं की जाती हैं। ठीक है, और जो यजुर्वेद है वो स्रोत एवं कर्म। तो इसमें स्रोत एवं कर्म कहाँ है? ये रहा सेकंड ऑप्शन, स्रोत एवं कर्म कांड है। और जो सामवेद है, सामवेद तो संगीत से संबंधित है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है वो जादू टोने तंत्र मंत्र जो होते हैं वो इससे संबंधित है, अथर्ववेद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट है, यानी कि पहले का 4th है और बी का 2nd है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। मतलब जादू माया क्या हो गया? जादू टोनों का भी क्या बताया था? अथर्ववेद है जादू टोनों का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में रचनाएं कितनी हैं। ठीक है, तो 1028 इसको सूक्त भी बोल देते हैं। ऋग्वेद है, मतलब ऋग्वेद क्या है? वो स्रोतों का संकलन, मतलब इसमें पूजा पाठ प्रार्थनाएं इसमें बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची मिलान करनी है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सूची के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कोट को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर बताना है कि मतलब किसका कैसा है। तो ऋग्वेद जो है वो ऐत्रेय से इसका सही मिलेगा, यानी कि फर्स्ट का 3rd है, तो ये ऑप्शन निकल गया। ठीक है, सामवेद जो है, तो सामवेद पंचवीस से आपका कनेक्ट है, पंचवीस। ठीक है, अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। ठीक है, ऋग्वेद याद कर सकते हैं ऐत्रेय, मतलब इनका जो उच्चारण ये जिन्होंने इन्हें पढ़ा था तो ऋग्वेद कौन थे? ऐत्रेय।
और सामवेद को पढ़ने वाले पंचवीस और अथर्ववेद को गोपद और यजुर्वेद को शतपथ। गोपद मतलब अथर्ववेद ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें जादू टोने जो होते हैं वो गोपनीय तरीके से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसकी थ्योरी भी देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है वो ऐत्री, ठीक है, सामवेद है वो पंचवीस यानी कि सामवेद। तो सामवेद किससे संबंधित था? जो हमारे संगीत या म्यूजिक जो होते हैं वो इससे संबंधित था। ठीक है, तो संगीत से कौन सा संबंधित था? हमारा सामवेद। और जो अथर्ववेद था वो किससे? जादू टोनों तंत्र मंत्र से, तो वो गोपनीय रखे जाते थे। और जो यजुर्वेद था वो शतपथ से संबंधित था। ठीक है, यजुर्वेद यानी कि स्रोत एवं कर्म से संबंधित था, मतलब सत्य के पथ पे चलते थे। ऐसे ट्रिक या लॉजिक थोड़ा सा लगा के याद कर सकते हैं हम। यजुर्वेद मतलब ये किससे रिलेशन था इसका? स्रोत एवं कर्म। तो कर्म कैसे करेंगे हम? सत्य के पथ पर चलकर हम कर्म करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये बताया था अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल मूलतः सोम को समर्पित है? सोम को कौन सा है? 9वां मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसका 9वां मंडल के सभी 114 जो सूक्त हैं वो सोम को ही समर्पित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। सोम एक पीने का जो पेय पदार्थ होता है उसको बोला जाता था। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये तो यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद से पता चलता है। स्रोत एवं कर्म से जो संबंधित था। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका है? सामवेद पर। ठीक है, सामवेद किससे रिलेशन रखता है? म्यूजिक। और संबंधित किससे है? मतलब किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरजी खेड़ा से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, मतलब जो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो क्या हैं? वो दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन इनका मुख्य विषय है उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एवं वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वेदों में मोक्ष शब्द जो है वो कहीं भी उसका यूज़ नहीं हुआ है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया है, मतलब जो मोक्ष शब्द है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको लेटेस्ट जुडिशरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट जाननी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।